हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए फिज़िक्स स्टार्ट किए थे। आज ही मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से न्यू चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर है हमारा। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए सबसे पहला हमारा जो टर्म होगा, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के बारे में बच्चों। तो ये प्रकाश जिसको हम लोग कहते हैं लाइट, ये लाइट होता क्या है? ओके, तो लाइट क्या है? तो लाइट ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है बच्चों। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर सोच के देखो कि लाइट अगर नहीं होता तो क्या हम किसी चीज को देख पाते? नहीं देख पाते। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, जो हमें दृश्यता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृश्यता की क्या करता है? अनुभूति उत्पन्न कराता है। यानी कि अगर लाइट ना रहे, जस्ट लाइक अब मान लीजिए रात की बात करते हैं, तो रात के समय में क्या होता है? लाइट तो नहीं रहती है। जब आप उठते हैं तो इधर उधर कोई चीज अगर लाइट नहीं रहती है, आपका बल्ब बंद है, स्विच ऑफ है, तो आप क्या करते हैं? या अचानक लाइट कट जाती है तो आप क्या करते हैं? उस समय कनेक्शन चेक करोगे? हाँ, चलिए फिर से हम लोग रिकनेक्ट हो गए हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे, तो उस समय हम लोग अगर लाइट नहीं रहता है तो हम लोग किसी चीज को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी आंख रहते हुए भी हम किसी चीज को नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? यानी आंख के साथ साथ प्रकाश का होना भी क्या है? जरूरी है। अगर लाइट नहीं हो तो सिर्फ आंख रहने से क्या आप किसी चीज को देख लेंगे? नहीं। यानी जब तक लाइट नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, है ना। यानी लाइट जब आपकी आंखों से टकरा के रिटर्न जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट से आए और आपकी आंख से टकरा के रिटर्न जाता है, तभी ना आपको चीज दिखाई दिया। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड आपको कैसे दिखाई देगा? तो बोर्ड से प्रकाश टकरा के जब आपकी आंखों तक पहुंचेगा तब आपको दिखाई देगा। अब प्रकाश है ही नहीं, बोर्ड से टकरा ही नहीं रहा है, तो जब टकराएगा नहीं तो हमारी आंखों तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता है। पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए? लाइट का होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं है तो ये नहीं पहुंचेगा। लाइट अगर नहीं है तो ये नहीं पहुंचेगा। क्लियर? अब देखिए, तो प्रकाश समझ में आएगा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। लिख लेंगे, आप अपने नोटबुक को वहां पे रखेंगे अपने पास में। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण जो हमें दृश्यता की क्या करता है? अनुभूति उत्पन्न कराता है। जो हमें दृश्यता की क्या करता है? अनुभूति उत्पन्न कराता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ में आया? देखिए, नेटवर्क वगैरह की वजह से थोड़ा सा बीच बीच में लगेगा आपको कि क्वालिटी खराब हो जाता है। तो क्वालिटी बीच में खराब हुआ था एक बार, चूंकि नेट कनेक्शन हटने के कारण। फिर से नेट कनेक्शन जब होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो प्रकाश क्या है समझ में आ गया बच्चों? जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी समझ लीजिए कि अभी हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है हमारा? लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दृश्यता की अनुभूति उत्पन्न कराता है। जो हमें दृश्यता की क्या करता है? अनुभूति उत्पन्न कराता है। अब आइए, हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो है किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं रे, है ना। गांव घर के भाषा में बोलते हैं रे, की रे, की करे छी रे, है ना। वो रे नहीं है, यहाँ पर रे मीन्स किरण। रे मीन्स क्या? किरण। तो देखिए यहाँ पे रे किसको कहेंगे?
तो आप सोच के देखिए कि आपको यहां से समस्तीपुर जाना है या यहां से पटना जाना है या दिल्ली जाना है, फिक्स्ड होगा उसका रास्ता, उसका कोई ना कोई पथ होगा कि नहीं होगा। लाइट भी प्रोपेगेट करता है तो उसका एक पथ होता है, उसका एक क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है। उसी पाथ को, उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, रे कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। ठीक है, तो प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के किसके गमन के पथ को क्या कहते हैं बच्चों, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के पथ को, रास्ते को क्या कहते हैं हम लोग, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। अब देखिए इस किरण को कैसे लिखते हैं बच्चों, किरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं एरो के द्वारा, तीर के द्वारा। ये जो तीर है ये इंडिकेट करता है कि ये किरण इधर जा रही है, लाइट का प्रोपेगेशन। तो देखिए वास्तव में किरण का काम क्या है कि लाइट किधर जा रहा है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन किस तरफ है, ये बताना किसका काम है, रे का, किरण का। तो किरण क्या करता है, लाइट के पाथ को बताता है, डायरेक्शन को बताता है कि इस डायरेक्शन, अभी मैंने एरो इधर दिया, इसका मतलब है लाइट का प्रोपेगेशन इधर हो रहा है। एरो ऊपर देंगे, लाइट का प्रोपेगेशन कहां होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। जैसे जैसे यानी कि ये एरो जिधर जाएगा, लाइट का संचरण यानी प्रकाश का जो संचरण है, गमन है, आना जाना, वो उसी ओर होगा। ओके, अंडरस्टैंड, गुड। अब देखिए यहां पे तो किरण समझ में आया कि प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के किसको, पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। समझ में आया। देखिए आप लोग बीच बीच में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो मैंने बार बार कहा है कि आप कमेंट कर सकते हो, सर यस सर, नो सर, है ना। समझ में आपको आए तो, नहीं आए जहां लगे, या समझ में आ गया तो यस सर, क्लियर, क्लियर लिखना है ना। अगर समझ में आ जाए तो क्या लिखना है, क्लियर, CLEAR, क्लियर, है ना। और अगर समझ में नहीं आए तो लिखना है नॉट क्लियर, क्लियर। चलिए अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। तो देखिए प्रकाश पुंज क्या होता है। अब जैसे देखिए बहुत सारा ऑर्गन मिल गया तो ऑर्गेनिज्म बनाया, उसी तरह से बहुत सारा लाइट रेज जब एक साथ मिल जाता है, बहुत सारा लाइट रेज जब एक साथ मिल जाता है तो उन लाइट रेज के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के किसको, समूह को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब, बोले ना कि कनेक्शन जो है छूटता आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा धुंधला वगैरह बीच में दिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं, फिर से रिकनेक्ट हम लोग हो चुके हैं। ओके, हमको यहाँ पता चलता रहता है। अब आइए प्रकाश पुंज समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तो प्रकाश पुंज देखिए ये 3 तरह का होता है। प्रकाश पुंज के प्रकार की अब हम बात करते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, पहला जो होता है वो होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल, समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं इसको, समांतर प्रकाश पुंज। ओके बच्चों, समझ में आया। ये क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है, सभी किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है, यानी कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, कहीं पे कटती नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो समझ में आया, जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे सनलाइट से,
सूर्य प्रकाश से, सूर्य से जो किरणें आती है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। सूर्य से आने वाली किरणें क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट है बच्चों। क्यों है पैरेलल बीम ऑफ लाइट? क्योंकि उनसे जो किरणें आती है, रेज आती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जस्ट लाइक पटरी, देखे आप लोग रेल की पटरी, उसी की तरह। क्योंकि वो दो पटरी कभी एक दूसरे से मिलती है नहीं, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझ गए कि जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क आज जो है प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार नेटवर्क भाग जा रहा है ना? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, है ना? तो थोड़ा सा इसी टाइम में 1:30 बजे। आज तो बीच में थोड़ा सा हम लोग ऑफलाइन आ गए थे, बट कल से हमारा रेगुलर मैथ के बाद आपको पंकज सर मैथ लेंगे, उसके बाद फिर हम कंटिन्यूअसली उसी लिंक पे आपको क्या होगा, फिर हमारा फिजिक्स क्लास होगा। ओके, और धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश करवा रहे हैं कि 10th क्लास वाले का लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज, आप ऑनलाइन रहेंगे, लाइव रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए कि मेरी कोशिश है कि हम और सब्जेक्ट आपका शुरू करवा दें। हम ऐसे 10th को बहुत दिन से पढ़ाना बंद कर दिए थे, अभी सिर्फ 11th 12th को पढ़ा रहे थे, बट देख रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई छूट रहा है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है इस लॉकडाउन के कारण, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको शुरू कर दें। सोशल साइंस, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे शुरुआत होगा। आप लोग का थोड़ा सहयोग चाहिए। आप लोग लाइव रहेंगे, पढ़ाने में मजा आएगा। लाइव नहीं रहेंगे तो फिर आप मजा इस वजह से आएगा क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, वहां से मत कीजिए।